हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम पॉनगोल। दिस इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लेटरल एंट्री से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहते हैं। हम बात करेंगे यूपी के टॉप 10 क्या मैंने तो 15 कर दिए हैं। टॉप 10 to 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर लेटरल एंट्री। और हम ये भी बात करेंगे कि जिन भाइयों के रैंक 2000, 3000, 2500 आ रहे हैं उन्हें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या मिल सकता भी है या नहीं। हम यहाँ पे कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैंने रैंक वाइज कॉलेजेस रखे हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस भी उसका मैंने रख दिया है, उसके साथ साथ मैंने उसकी फ़ीस और प्लेसमेंट भी रखी है और कट ऑफ का तो डिटेल एनालिसिस करा हूँ। तो गाइज़, ऐसी वीडियो आपको और मुझे नहीं लगता कि इतना रिसर्च और इतना डीप किसी ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगी आपको लेटरल एंट्री की सारी जानकारी। जो भी भाई बीटेक सेकेंड ईयर में लीड के थ्रू जाने वाले हैं, यूपीसीटी की काउंसलिंग कर रहे हैं और जिन्हें डर लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रैंक तक मिलेगा, तो भाई आप लोग के लिए वीडियो बेस्ट है। अभी भी आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो उनसे मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही देगी कि आपको बहुत हद तक सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई भी बताएगा तो कुछ क्वेश्चंस तो मन में डाउट बच ही जाते हैं। पर अगर इसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट्स आपको बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं टॉप यूपी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करने वाला हूँ। मैं लीड वालों को पीरियोडिटी पे रखूँगा। मैं लीड के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार लास्ट ईयर को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर का जो कॉलेज है वो है HBTI कानपुर। आपको पता है HBTI कानपुर जो है बहुत ही बढ़िया और रेपुटेटेड कॉलेज है यूपी में। और जब पहले KTU में भी था तो ये नंबर 1 पे था और ये अभी भी नंबर 1 पर ही है। हाँ, बस इसमें दिक्कत एक ही है कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आइए HBTI कानपुर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। हमें देखेंगे कि HBTI में कितना फ़ीस है, ठीक है। कितना फ़ीस HBTI में है और इसकी सीट मैट्रिक्स क्या है। तो बीटेक सेकेंड ईयर वालों के लिए, लीड वालों की बात चल रही है, तो हम बीटेक सेकेंड ईयर में देखेंगे। पहली बात, इसमें सीट मैट्रिक्स कितनी है, ठीक है। इसकी सीट मैट्रिक्स क्या है HBTI कानपुर का। तो आइए देखते हैं कितनी सीट लेटरल एंट्री के लिए है। तो आज आइए शुरू करते हैं लेटरल एंट्री वाली बात। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में 8 सीट लेटरल के लिए है। इन IT में 7 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 7 है, मैकेनिकल में 8 है, सिविल में 7 है, केमिकल में 7 है, बायो केमिकल इंजीनियरिंग में 8 है, फूड में 4 है, ऑयल में 4 है, पेंट में 4 है, प्लास्टिक और लेदर में 4 है। तो टोटल मिला जुला के 73 सीट है। मेरे ख्याल से आपको दिख पा रहा होगा कि देयर आर 73 सीट। देखिए यहाँ टोटल 73 सीट जो है लेटरल के लिए हैं। हाँ, ये सीट बढ़ती घटती रहती हैं, मतलब ये बढ़ भी सकती हैं, इतना तो है ही, और भी बढ़ सकता है। देखो नोट में, देखो नोट पढ़ो। द नंबर ऑफ सीट में इंक्रीज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑन गोइंग फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर के मतलब वैकेंट सीट के अनुसार एक घट बढ़ सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और मैं दिखा भी दूंगा कि लास्ट ईयर घटा बढ़ा भी था, ठीक है। तो ये लेटरल एंट्री की बात रही कि क्या हिसाब किताब रहा है। तो देखो यार, अगर मैं इसकी फ़ीस की बारे में बात करूँ, HBTI की फ़ीस, इतनी सीटें हैं, टोटल 73 सीट है, ठीक है। अगर मैं इसकी फ़ीस के बारे में बात करूँ तो इसका फ़ीस तुम देखोगे तो कहोगे बाप रे यार, क्या ही मसला है। मतलब इनका फ़ीस का दिखाता हूँ यार, टोटल फीस इनका देखो यहाँ पे, ये इनका ऑफिशियल डाटा है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वैसा कहीं से उठा के बता रहा हूँ। ये देखो दिख रहा है, मुझे ऊपर करने दो, रुको। ऑफिशियल डाटा से भी तुम देख सकते हो कि रुपये 1,35,000, 1,35,000 फीस है, ठीक है। इनका टोटल 1 साल का, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें देखो यार, ऐसा नहीं है कि तुम वाले चार्जेस ऐड कर लो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं। पहले तो तुम्हारा यूजर्स ये है 1 लाख के आसपास तो ट्यूशन फीस वगैरह हो जाता है, ठीक है। इनरोलमेंट चार्ज वगैरह हो जाता है, यूजर चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह वगैरह मिला के। और इसमें कहीं पे भी मतलब क्या है यार, यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फायर एंड वाटर चार्ज, मतलब सब जोड़ लिया इन्होंने। ट्रेनिंग प्रोग्राम चार्ज, मतलब क्या क्या स्किल डेवलपमेंट चार्ज दबा के जोड़े हैं इन्होंने, है ना। क्या ही मसला है यार।
कॉशन मनी तो ठीक है यार, ले रहे हो चलो ठीक है। इसमें कुछ कॉशन मनी है जो आपको रिटर्न हो जाएगी, मतलब कुल इसमें देखो हॉस्टल चार्ज अलग से लगेगा, मेस चार्ज अलग से लगेगा, सिर्फ पढ़ने का 1,35,000 फीस देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखना 1,35,000 तो बहुत महंगा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज है। अभी हम बात करेंगे कि इसका हॉस्टल चार्ज कितना लगता है और मेस चार्ज कितना लगता है। तो यार 1.35 लाख है, ये बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने ना HBTU पे डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप जाके हमारे चैनल पर से देख सकते हैं, वही के बच्चे के साथ मैंने रिव्यू लिया था, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यार बहुत ज़्यादा चार्ज है मेरे हिसाब से। तो अब देखो हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो फीस तुमने देखा 1.35 लाख है, बहुत ज़्यादा है, मतलब यूपी में बहुत महंगा गवर्नमेंट कॉलेज है ये, ठीक है। इनकी प्लेसमेंट के बारे में भी हम बात कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि इनकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। आओ इनकी फ़ीस तो हमने देख लिया, आप देखते हैं कट ऑफ कितनी है। तो देखो यार अगर तुमको इनमें चाहिए ना, इनमें एडमिशन कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, सिविल तक में, तो यार टॉप 50 के अंदर रैंक होनी चाहिए। अगर टॉप 50 के अंदर रैंक है तो ही यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर इतनी रैंक है तो HBTI में जाने का बिल्कुल फ़ायदा है जनरल OBC वालों के लिए, ठीक है। और SC ST वाले थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार टॉप 50 रैंक है तभी भी उनका भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जाएगा, थोड़ा ही जाएगा, क्योंकि SC ST की सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये तो कट ऑफ की बात रही, और इनका एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है, ठीक है, लेटरल एंट्री का। अगर अभी मैं जो डेटा की PDF होगी, मैं जो भी डेटा की PDF है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो ये इसके बारे में आप देख सकते हैं कि टॉप 50 तक ही इनका जाने वाला है और आगे नहीं जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ इनके प्लेसमेंट वगैरह की, प्लेसमेंट तो NIRF का डाटा है, ध्यान से देखना, NIRF का डाटा है जो मैं लास्ट ईयर में NIRF के लास्ट ईयर 2021 में इन्होंने जो NIRF का डाटा NIRF को डाटा सेंड किया था, उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, ध्यान से सुनो, कि लास्ट ईयर की 19-20 की बात कर रहा हूँ, 436 लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, 302 लोग प्लेस्ड हो गए थे, और 39 लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए थे, गेट वगैरह के लिए, ठीक है। और इनका एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 5,75,000। सोचो पेंट केमिकल वगैरह होने के बावजूद भी इनका अगर एवरेज पैकेज 5,75,000 है, तो ये तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर का तो फिर 9 लाख 10 लाख 11 लाख के आसपास होगा। तो यार ये तो बढ़िया बात है, एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा है इनका। तो कुल मिला जुला के बेस्ट कॉलेज है अगर आप इसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो तो। और साथ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, 55 से लेकर 60K तक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो दिस इज़ आल्सो गुड पॉइंट, ठीक है। एक और भी अच्छी बात है कि आपको स्कॉलरशिप पे लोग दे रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये रही बात इनकी HBTI की। तो आपने एवरेज प्लेसमेंट देखा 5.75 लाख है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है 5.75 लाख है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये नंबर 1 का कॉलेज है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और इनके हाईएस्ट पैकेज का जो डाटा है वो अब तक का 60 लाख पर एनम है, ठीक है। तो दैट्स आल्सो गुड। तो कुल मिला जुला के मेरे हिसाब से HBTI बढ़िया ऑप्शन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी और चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करता, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलेज आज मुझे लेने हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगी यार। अपना दूसरे नंबर पे कॉलेज जो आता है वो आता है IIT लखनऊ। IIT लखनऊ जो है सेकंड नंबर पे है। इसकी काउंसलिंग UPCET से होगी, जो कि अभी फ़िलहाल में तो रोकी गई है, लेकिन अभी इसी से AKTU के काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन होगा, और लीड के रैंक से ही होगा। अगर जो लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सेकेंड ईयर में BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई IIT लखनऊ की। इसका कैंपस भी अच्छा है, लखनऊ में है, मतलब बहुत बढ़िया कॉलेज है। अभी AKTU में आप पूछो कि AKTU में सबसे बेस्ट पे कौन आता है, तो यही आता है, ठीक है। तो इसमें इसकी सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, NIRF डाटा क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो भले लंबी हो जाए पर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसमें किस रैंक तक एडमिशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके AKTU के बारे में। तो अगर IIT लखनऊ में ये बात की जाए कि सीट मैट्रिक्स कितनी है, लेटरल एंट्री के लिए कितनी सीट है, तो चलिए देखते हैं कि लेटरल एंट्री के लिए कितनी सीट है और IIT लखनऊ में फ़ीस कितनी है। तो मैं NIRF का डाटा निकालता हूँ, जहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितनी सीट्स हैं। तो ये रहा NIRF का डाटा, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है।
तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो 4 ईयर का प्रोग्राम है, अगर मैं 4 ईयर के प्रोग्राम की बात करूँ, 4 ईयर मतलब बीटेक का प्रोग्राम, ठीक है, बोर्ड बीटेक के प्रोग्राम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ द बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप बीटेक के प्रोग्राम को देखो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि लगभग 94, 96, 97 ऐसी सीटें हैं। मतलब सीट तो एक तो फिक्स है, उसके बाद से अगर फर्स्ट ईयर वालों से बच जाते, अगर मतलब फर्स्ट ईयर वालों की कुछ बच जाती है, कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ये वाली सीटें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो लास्ट ईयर में 94, 96, 97 ऐसे करके सीट रही हैं। 16, 17, 18 में 17, 18 में लोग 96 सीट है टोटल, ठीक है। देखो यहाँ पे NIRF का डाटा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भसड़ नहीं है कि गलत सलत है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री से कितने बच्चे एडमिटेड हुए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2017-18 में 97 है, 16-17 में 96 बच्चे आए थे, 15-16 में 94 बच्चे आए थे। तो लेटरल एंट्री की भी ठीक ठाक टोटल मिला जुला के सीट्स हैं, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कि नंबर ऑफ मतलब फर्स्ट ईयर में अगर हम 17-18 की बात करें तो फर्स्ट ईयर में इनटेक थी 480, ठीक है, और एडमिट हुए थे, नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिटेड इन दिस ईयर 482, ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे इससे आ गए थे, लेटरल एंट्री से आ गए थे। तो ठीक है, ये उनके अपने मतलब अलग अलग ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे और अगर हम बाकी और चीज़ें देखें कि प्लेसमेंट क्या रहा था उस टाइम पे, तो यार देखो 495 बच्चे, अगर 19-20 लेटेस्ट वाला देखें तो 495 बच्चे क्या हुए थे ना कि ग्रेजुएशन मिनिमम मतलब अब जो 4 ईयर का ड्यूरेशन था उसमें से 495 बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, जिसमें 226 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया था। तो मोर देन 50% है, 50% बच्चों का प्लेसमेंट लग गया था, और एवरेज पैकेज जो था 5 लाख था। तो यार तुम देख पा रहे होगे, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। 5 लाख का एवरेज पैकेज है, जो कि बढ़िया एक पैकेज माना जाता है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज 5 लाख था, और अभी इस बार लास्ट देखो इसका अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लगा है, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है 37 लाख का लगा है। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें 2021 में, तुम्हें पता है कोविड वगैरह की वजह से बहुत सारी कॉलेज की क्या हाल थी, लेकिन अभी जैसे प्रांजुल से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि 16 लाख का पैकेज लगा था पेटीएम में उसकी, तो प्रांजुल भाई का लगा था, तो ये 16 लाख का इस बार का अब तक का हाईएस्ट था। अभी आगे अगर और भी कंपनीज देती हैं तो अच्छी बात है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, या फिर एक्सीलेंट कह लो, बहुत मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, और लोकेशन तो और एक्सीलेंट। और NIRF डाटा तुमने देखा ही, इसमें एक चीज़ देखोगे कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, तो तुम ये चीज़ पाओगे कि टोटल जो इस 4 ईयर प्रोग्राम में इतने बच्चे हैं, 1730 बच्चे हैं, जिसमें से 404 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। मतलब टोटल मिला जुला के देखो मेल स्टूडेंट 1730 हैं, 404 गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो 2134 स्टूडेंट हैं जो अभी इसमें हैं, मतलब IIT लखनऊ में बीटेक के प्रोग्राम में हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट हैं। तो बाकी सारी चीज़ें कौन कितना SC ST OBC इनमें से कितने लोगों को क्या मिला, फी वीर मिला या नहीं मिला, इन सब का डाटा ये NIRF में लोग बखूबी मेंशन करते हैं। तो आप भी NIRF पे ही ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि मैं खुद भरोसा इस पर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फैक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके प्रोफेसर्स वगैरह का डाटा वगैरह है, तो तुम देख सकते हो कि कौन सा प्रोफेसर कहाँ से है, कौन बीटेक एमटेक और कौन कहाँ से क्या किया हुआ है, तो सारा डिटेल NIRF डाटा से मिल जाएगा। तो इसीलिए NIRF डाटा को मैं एक अच्छा फैक्टर मानता हूँ। तो अगर मैं इसके प्लेसमेंट में बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट जो है 5 लाख का है, हाईएस्ट 37 अब तक गया, इस साल 16 गया था। और आओ हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो ये जो फ़ीस की बात है ना, फ़ीस की ये जो फ़ीस है यार, देखो 89,700 से सेकेंड ईयर वालों को इतना देना था, और इसमें से 14,500 जो है ना हॉस्टल फीस है। तो 1,42,75 रुपये टोटल फीस बनता है इनका हॉस्टल लेके, ठीक है। और उसके बाद से मेस चार्ज अलग, प्लस मेस चार्ज अलग देना पड़ता है, मेस चार्ज अलग से देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें फ़ीस है। और हाँ, तुम लोग तो फर्स्ट ईयर में, आप लोग तो सेकेंड ईयर में जाओगे ना, तो भी कॉशन मनी लगेगा, तो कॉशन मनी का अलग से पैसा देना होगा। तो टोटल मिला जुला के बहुत ज़्यादा महंगा फ़ीस नहीं है, कम ही फ़ीस है। और इसमें से स्कॉलरशिप भी तो आ जाती है ना यार, देखो फीस देखो अपनी,
स्कॉलरशिप भी तो आ जाती है 55 से 60 हज़ार, स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, रिटर्न भी हो जाता है। तो रिटर्न हो जाता है 55 से 60 हज़ार, 55K to 60K रिटर्न हो जाता है। तो दैट्स नाइस, अच्छा है कि इतना आपको मिल जाएगा वापस। तो ये फीस की बात रही। अब आप कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ की बात जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने बनाया है। अब आओ हम ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, मैंने कट ऑफ काफ़ी रिसर्च करने के बाद, प्रीवियस ईयर को काफ़ी एनालाइज करने के बाद निकाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। ये कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, जैसे ना 80, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। ये हो गया सी का कट ऑफ। सी मतलब केमिकल इंजीनियरिंग। मैं सिर्फ CRL रैंक मेंशन करूँगा, ठीक है। जनरल के लिए अगर ऑल इंडिया है तो, ठीक है। जनरल OB मेल, ठीक है। जनरल मेल के लिए, जनरल OBC के लिए, सॉरी जनरल फीमेल के लिए, जनरल गर्ल्स के लिए, ठीक है, होम स्टेट की। उसके बाद OBC के लिए मैं सबका कट ऑफ आराम से सबका बता दूंगा। OBC मुझे तेज़ी नहीं है, ठीक है। OBC मेल के लिए, ठीक है। और OBC तुम्हें पता है OBC फीमेल के लिए भी कोटा है यहाँ पे। गर्ल्स का तो बढ़िया है, दीदी लोग का बढ़िया रहता है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी दीदी लोग को देखना कितना फ़ायदा हो रहा है। OBC गर्ल, ठीक है। उसके बाद SC ST, फिर SC ST दीदी लोग, तो या SC ST। अब SC ST का अलग अलग होता है, पर एक ही में मैं लपेट दे रहा हूँ यार, ठीक है ना, कितना काम करवाओगे। और SC ST की दीदी लोग, गर्ल्स को, ठीक है। अब अगर किसी का नहीं दिख रहा होगा तो यार देख लेना, वो ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो सी हो गया। अगर सी मतलब केमिकल, सॉरी सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो जनरल भैया लोग थे उनका 11 से 20 पे अब सीट बिक गई थी फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और उसके बाद से तो पहली राउंड में सारी बुक हो गई थी, ठीक है। और अगर हम जनरल में उनकी बात करूं, सॉरी ये तो जनरल में जनरल वालों की है। अगर मैं BC की बात करूं, BC मेल, तो 22 तक इनकी ख़त्म हो गई थी। और SC ST में बात करूं, SC ST में तो 634 तक इनकी 634 रैंक तक ख़त्म हो गई थी। और जनरल गर्ल्स जो थी, ठीक है, उनकी गई थी 137 तक। उसके बाद से इनकी सिविल की बैच जो थी फुल हो गई थी। उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड राउंड का भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं। उसके बाद CSE देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। इसमें जो जनरल भैया लोग हैं इनका गया था 23 से लेके 30 रैंक तक, 23 से 30 तक में ही बंद हो गया था, ठीक है। 30 के अंदर ही बंद हो गया था। और जो जनरल गर्ल्स हैं, दीदी हैं, उनका 90 तक गया था, ठीक है। वो जो OBC लोग हैं, OBC वाले, उनका 59 तक गया था। और जो OBC गर्ल्स हैं, देखो यहाँ पे दीदी लोग को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, 279 रैंक तक इनका गया था, ठीक है। और SC ST भैया लोग जो थे 308 तक इनका CS इनको मिला था। तो 308 रैंक भी आपको आ रही है। तो IT में CS मिलने का भी पूरा चांस है, ठीक है। तो देख रहे हो। अब इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, EE का देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यार बहुत कम, जो जनरल भैया थे 2 से 6 में इनकी रैंक पे ही बंद हो गया। जो OBC में थे उनका 14 पे बंद हो गया, SC ST वालों का 15 पे बंद हो गया। और अगर ये फर्स्ट ईयर का मतलब मैंने फर्स्ट राउंड का सारा कट ऑफ उठा के दिखाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया है। अगर फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो क्षमा करें उसके लिए। सॉरी ECE का देखते हैं, ECE का, ठीक है। मैं इसका PDF भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। ECE का अगर मैं देखूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का, तो 57 से 118 तक गया था। BC वाले भाई साहब का 437 तक गया था, OBC वालों का, ठीक है। और SC ST वालों को बहुत फ़ायदा मिला था, 1685 रैंक तक उनका एडमिशन हुआ था ECE में, ठीक है। अगर मैं IT की बात करता हूँ, IT की, तो IT में जनरल जो था 8 से लेकर 44 तक, 44 रैंक तक इनको दिया गया था सीट। 8 से लेकर 44 रैंक तक सीट मिली थी। उसके बाद EWS जो, हाँ EWS तो छोड़ ही दिया। अगर कोई EWS है तो उसका 200 इसमें फ़ायदा हो गया था कि 222 रैंक तक गया था। जो BC वाले, OBC वाले भाई लोग हैं, उनको 320 रैंक तक एडमिशन मिला था। जो SC ST वाले हैं उनको मिला था 1073 रैंक तक एडमिशन, ठीक है। एक चीज़ और बच गया, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ME, उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ लिख दूँ, ME लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल का 5 से 7 रैंक तक हुआ था एडमिशन,
ठीक है। जनरल गर्ल्स में जो दीदी लोग थी वो एक, वैसे भी पता है दीदी लोग मैकेनिकल लेती नहीं है, तो 160 रैंक तक, देखो सबसे ज़्यादा रैंक तक इसी में एडमिशन हुआ था। और अगर मैं बीसी की बात करूं तो यार ओबीसी को 15 पे ही बंद कर दिया गया था, निपटा दिया गया था। ओबीसी जो ओबीसी दीदी वो लोग हैं, जिन जो ओबीसी गर्ल्स में है 388 में, वाह वाह दीदी, कितना फ़ायदा हो रहा है लड़की होने का। और SC ST वालों को 31 पे ही निपटा दिया गया, सॉरी 31 पे ही निपटा दिया गया। तो गाइस ये देख लो यार कितना हो रहा, लड़की होने का कितना फ़ायदा है कि SC ST वालों से भी अच्छे मतलब ज़्यादा रैंक पे एडमिशन हो जा रहा है। तो दैट्स वेरी नाइस। अब मैं ना आप एक बार ना ये रैंक चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से बना दिया, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बना दिया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही, लास्ट राउंड की अभी हम देखेंगे, यहीं देखेंगे। वीडियो भले लंबी हो लेकिन तुम आराम से या रो करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आओ हम आगे बढ़ते हैं कि ये अपना दूसरे रैंक का कॉलेज रहा है, और इसमें हमने फीस देख लिया, कट ऑफ देख लिया, प्लेसमेंट देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, NIRF डाटा देख लिया। तो मुझे नहीं लगता आईटी लखनऊ से रिलेटेड किसी बात में कोई दिक्कत रहा होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आईटी लखनऊ का कट ऑफ वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जिनकी 300 भी यहाँ देखो यार, SC ST में 600, 1085 तक इसी में एडमिशन हुआ है। इसी में ये मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैं इसी से ही पढ़ता हूँ और मुझे ब्रांच अच्छी भी लगती है। तो एक 1685 तक एडमिशन हुआ है। तो अब भाई लोग ये मत कहना कि भाई मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैंने क्लियर लिख दिया है। इससे ना तुम 100 मार्क्स जोड़ मतलब 50-60 रैंक जोड़ भी सकते हो अगर वो होता है तो। मतलब SC ST वालों को कह रहा हूँ, जनरल में तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थर्ड और सेकेंड राउंड तक, क्योंकि लेटरल एंट्री में मात्र कितनी सीट है, 94 सीट है, मतलब 90 और 100 के बीच में सीट रहती है हर बार। तो ये चीज़ तुम देख लेना, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अपना नंबर 3 का जो कॉलेज है वो है MMUT गोरखपुर। तो यार MMUT गोरखपुर का, इसका भी मैंने जहाँ तक मुझे मिल पाया, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे पाता हूँ, पर इसकी कट ऑफ भी मैं बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करके बता दूंगा। तो MMUT को मैंने थर्ड रैंक पे रखा है। हालांकि इसकी भी फीस HBTU जैसी ही है, मतलब हाई फीस है, बट इसका प्लेसमेंट भी बढ़िया है, हाई चल रहा है। तो मुझे तो सही लगा कॉलेज, और वैसे भी मैं गोरखपुर का हूँ तो इसको मुझे पसंद आएगा ही आएगा, है ना। गोरखपुर वाले आप समझ रहे हो ना, अपने शहर में सबको इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है तो बच्चे लाइन में वहाँ जाके खड़े रहते हैं। तो ठीक है, मस्त है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कितनी सीटें हैं इसमें, MMUT में सीट कितनी है, इसकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। कट ऑफ पे हम डिटेल बात करेंगे कट ऑफ पे। उसके बाद प्लेसमेंट कैसा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, एवरेज है, मतलब गुड कह लो, गुड एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक है। NIRF डाटा भी देखेंगे। और गोरखपुर शहर तो ठीक है यार, बढ़िया शहर है यार मैं यहाँ गाँव तो मैं अपने शहर को थोड़ी नहीं कह सकता हूँ नाइस, दैट्स अ वेरी, मैंने मतलब काफ़ी वक्त बिताए हैं यहाँ, तो मुझे पसंद आता है, वैसे कुछ खास नहीं, पर ठीक है। तो चलो बात करते हैं MMUT के फीस कट ऑफ, प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो भैया जी जो MMUT का फीस कट ऑफ है, तो गाइज अगर हम MMUT के सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेटरल एंट्री है 10% ऑफ टोटल हर सीट का 10% जो है ईच को उसका रखा गया है लेटरल एंट्री का। जैसे लिए सिविल में 150 सीट है ना फर्स्ट ईयर में, तो 10% इसका, तो मतलब 15 सीट जो है लेटरल एंट्री के लिए है। इलेक्ट्रिकल में 15 है, मैकेनिकल में 15 है, इसी में 15 है, कंप्यूटर में 15 है, इसका भी देख लीजिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल कितनी सीटें हैं उसका 10% जो है इनटेक है लेटरल एंट्री के लिए। तो ये तो बात रही लेटरल एंट्री की कि कितने सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स कितनी है। और सच बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं लेटरल एंट्री के लिए। अगर लेटरल एंट्री में जो एडमिशन है वो UPCET के UPCET के स्कोर के बेसिस पे होता है, जो इस बार NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही थी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है लेटरल के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब बात करने वाला हूँ कि जो लेटरल एंट्री है उसमें कट ऑफ क्या है और फीस क्या है। तो आइए धीरे धीरे करके एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ़ीस स्ट्रक्चर देखो यार, इनका है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का 20-21 सेशन का ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो जो इनकी फ़ीस थी वो है 90,000,
और हॉस्टल और ऐड कर लो तो 1,10,000, तो 1.1 के है हॉस्टल लेके। मेस चार्ज अलग से, मेस चार्ज अलग है, तो बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक ही है, मतलब है यार, मेस चार्ज अलग से लगेगा। हाँ, तो ये बहुत महंगा कॉलेज नहीं है, पर मुझे तो महंगा लगता है, ठीक है, इसी वजह से मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिया था, जबकि मेरी रैंक इसमें अच्छी थी, ठीक है। तो और मेरे घर के पास भी था, पर फिर भी नहीं लिया, क्योंकि इतना महंगा कौन दे के पड़ेगा। अभी मैं 8,000 फीस पर ईयर में पढ़ता हूँ, ठीक है, और स्कॉलरशिप अलग से। इसमें भी स्कॉलरशिप आता है, इसमें स्कॉलरशिप आता है 55 से 60,000 का, 55 से 60,000 का स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्रिपल एम में 55 से 60,000 का स्कॉलरशिप है। तो ये टोटल बात रही कि स्कॉलरशिप इतना मिल जाएगा और फीस इतना है। तो आपने इसकी फ़ीस देख ली होगी कि टोटल फीस कितना है और टोटल ये क्या रहने वाला है, ठीक है। और सेकंड में इसमें 5,000 का जो क्वेश्चन बनी है अगले साल से घट जाता है, तो अगले साल से हॉस्टलर के लिए 94,335 हो जाता है और नॉन हॉस्टल के लिए 81,725 हो जाता है। और हाँ, कोविड की वजह से इन्होंने कुछ ना वो भी कम कर दिया है, फीस भी कम करा है, तो इसके डाटा को आप देख लीजिएगा, जैसे ही कोविड हटेगा और फीस भी बढ़ जाएगी। तो ये बात रही इनकी ट्रिपल एम में फ़ीस के बारे में। तो हमने क्या देख लिया, फ़ीस देख लिया। आइए प्लेसमेंट देते हैं, कट ऑफ हम डिटेल में भी देखेंगे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यार देखो, इनको जो प्लेसमेंट मिला है हाईएस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने पूल कैंपस दिया है 39 लाख का, तो वो भी CSE के ही बच्चा था, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट था। उसके बाद ECE को मिला है 8 लाख का। तो ये कुछ हैं, मतलब CSE ECE इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और मिनिमम जो रहा, मिनिमम तुम देखोगे तो 3 लाख का मिनिमम पैकेज था, और एवरेज पैकेज 4.5 लाख है, और मैक्सिमम पैकेज भी 39 लाख है। अगर मैं इसको NIRF के डाटा से, मैं NIRF पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ उसके डाटा पे, उसे कंपेयर करूँ तो देखूँगा कि हाँ ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि NIRF के डाटा के तहत अगर देखा जाए तो 17-18 में लेटरल एंट्री से 145 बच्चे आए थे। देखो यहाँ दिख रहा है, 145 बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे। रुको जूम कर लेने दो थोड़ा सा। टोटल लेटरल एंट्री के देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड लेटरल एंट्री 145 बच्चे थे 17-18 में, 16-17 में 159 बच्चे थे। तो सीट काफ़ी ज़्यादा है लेटरल एंट्री की ट्रिपल MUT में, तुम देख सकते हो। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि किसको कितना पैकेज मिला, तो देखो यार, इसमें है इनटेक 330 का था, तो पहली बार 330 आए थे। फिर ऐसे ऐसे मतलब ये है कि कितना इनटेक था, कितने बच्चे आए, और कितनों बच्चों ने मतलब इसमें 832, अभी लास्ट ईयर 19-20 में 832 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें से 226 लोग की जॉब लग गई, 266 लोग की जॉब लग गई, और एवरेज पैकेज था 4,60,000। और इनके डाटा में भी हमने 4.5 लाख के आसपास ही देखा था। और 384 स्टूडेंट थे जो गेट के लिए चले गए, मतलब गेट वगैरह हायर स्टडीज़ के लिए चले गए, कैट वगैरह के लिए। तो ये ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट भी ठीक है, हाईएस्ट 39 लाख गया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये रहा इनके प्लेसमेंट का ब्यौरा जो मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज आई थी लास्ट टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी वो तो पोल कैंपस था, खैर छोड़ो, विप्रो वगैरह अमेजॉन वगैरह भी आई हुई है, ठीक है, वो 30 लाख का पैकेज देखी गई थी, तो दैट्स अ नाइस प्लेसमेंट ना, ठीक है। तो ये रही प्लेसमेंट की बात। बाकी इसमें तुम देख सकते हो MBA वगैरह वालों के लिए भी है, पर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट से ज़्यादा अभी हमें कट ऑफ देखना है कि क्या एक कॉलेज मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो आओ कट ऑफ की बात करते हैं। तो इसकी मैं कट ऑफ बताता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो फिर से हम डाटा अपना बनाते हैं, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं अपना। मैं CE का पहले बता रहा हूँ, ठीक है। CE मतलब सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। CE मतलब सिविल इंजीनियरिंग। देखो जनरल का अलग से, जनरल, ठीक है, जनरल का अलग से, जनरल गर्ल, ठीक है, OBC गर्ल, SC ST और उनका भी जी। और फिर जनरल में जनरल गर्ल का ले लेंगे हम लोग, जनरल GL का ले लेंगे, OBC GL, ठीक है, SC ST और SC ST GL, मतलब गर्ल और गर्लफ्रेंड, ठीक है। चलो भाई CE में लेते हैं, आओ CE में बात करें तो जनरल की 28 रैंक तक की यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और अगर जनरल गर्ल्स की बात करें तो दीदी लोग की मौज है, 221 रैंक तक। OBC में 82 रैंक तक एडमिशन हुआ था। OBC गर्ल का डाटा नहीं था इसमें, मतलब जो भी हो।
और SC/ST का 320 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और SC गर्ल्स का सॉरी SC/ST का 248 रैंक तक 248 तक, और जो गर्ल्स थी उनका 320 रैंक तक एडमिशन हुआ था CE में, सिविल इंजीनियरिंग में। अगर मैं CS की बात करूं तो CS में जो यहाँ पे एडमिशन हुआ था वो जनरल में 266 रैंक तक एडमिशन हुआ था, जनरल गर्ल्स 106 रैंक तक एडमिशन हुआ था, BC 400, OBC वालों को 438 रैंक तक एडमिशन मिल गया था जो लास्ट कैंडिडेट था। OBC अगर गर्ल की बात करें तो अगर BC गर्ल, अगर OBC सॉरी SC/ST गर्ल की बात करें तो 332 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और SC/ST वालों को 603 रैंक तक एडमिशन हुआ था। हाँ, मतलब ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा इसको प्रेफर कर रही हैं कंप्यूटर साइंस को, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 94 रैंक तक जनरल में एडमिशन हुआ था, ठीक है। जनरल गर्ल्स को 72 रैंक तक एडमिशन मिली थी, BC को 335 रैंक तक एडमिशन मिला था, SC/ST को 1278 रैंक तक एडमिशन मिला था। ये गर्ल्स का है, सॉरी ये गर्ल्स, दिस इज़ गर्ल्स, और 275 रैंक तक एडमिशन मिल गया था SC/ST वालों को, ठीक है। तो यार देख सकते हो 1278, अगर कोई SC गर्ल है तो इतने हाई रैंक पे भी एडमिशन हो रहा है इधर, ठीक है। अभी मैं लो रैंक वालों के लिए भी कॉलेज बताऊंगा जिनकी 2000-3000 रैंक है। मैं सब हर कॉलेज को डिस्क्राइब करूंगा भाई, वीडियो चाहे 2 घंटे की या 3 घंटे की, ये देखने के बाद तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सारा लेटरल एंट्री का मामला ही समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं सबके लिए बताऊंगा यार इसी, तो घबराए मत, जिनकी 2000 से बाहर रैंक है उनके लिए भी हमारे पास उपाय है। इनका 353 रैंक तक इसी जनरल में एडमिशन हुआ था, और जनरल अगर गर्ल है तो 211 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ठीक है। अगर BC हैं, OBC वाले हैं तो 511 रैंक तक एडमिशन हुआ था। अगर SC/ST में गर्ल हैं तो 336, मतलब इसी को भी गर्ल्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 30 रैंक तक जनरल का एडमिशन हुआ था, 47 रैंक तक गर्ल्स लोग का एडमिशन हो गया था, BC को 79 तक का एडमिशन हुआ था, SC/ST को 1365 का 169 तक का एडमिशन हुआ था, और SC/ST गर्ल को 1365 तक एडमिशन हुआ था, ठीक है। और अगर हम CH की बात करें केमिकल की तो 120 रैंक तक जनरल भाई साहब एडमिशन लिए थे, 525 रैंक तक जनरल गर्ल दीदी का एडमिशन हुआ था, 247 तक OBC का एडमिशन हुआ था 247 रैंक तक, फिर उसके बाद से 1161 रैंक तक गर्ल्स का एडमिशन हुआ था SC/ST गर्ल का, और उसके बाद से SC का तो सॉरी ASC का है, SC गर्ल्स का तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो गर्ल्स का तो ये डिपेंड करता है कितनी सीट गर्ल्स के लिए है, उस पर होता है। तो गाइज आप एक बार इस डाटा को पूरा अच्छे से देख लो, और ठीक है, मुझे अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो बता देना, मैं PDF इसका भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने इमेज हटा दी, एक बार इसे आओ देख लो, सबका डाटा देख रहे हो, CH वगैरह का देख ले रहा हो ना, ये सारा डाटा है। तो इस डाटा के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि किसको किस रैंक तक एडमिशन मिलने वाला है। और जिनकी 1,500-2,000 रैंक है वो घबराए मत, मैं उनके लिए भी कॉलेज चूज कराऊँ, और हॉनेस्टली बता रहा हूँ आप सबको, अपने मेरी वीडियो देखने के बाद आप सब ये अनुमान लगा लोगे कि आपका किस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन होने वाला है। ऐसी इतना मेहनत करना पड़ा मुझे, इतना रिसर्च करना पड़ा भाई, कई मतलब रात भर लगभग 3-4 घंटा 2 दिन से काम कर रहा था, तब लीट वाले भाई साहब लोग के लिए मैं इतना इन्फॉर्मेशन जुटा पाया हूँ, और सारी इन्फॉर्मेशन लगभग करेक्ट है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, ठीक है, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इतनी लंबी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये रहा हमारा किसके बारे में, प्लेसमेंट आपने देख ही लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, NIRF डाटा मैंने दिखाई दिया, ठीक है। तो ये रही MMUT के बारे में। MMUT के बाद हम अगर चौथे नंबर की कॉलेज की बात करें तो KNIT सुल्तानपुर। अब देखो KNIT सुल्तानपुर का गेट है, और ये चाचा जो है ना, इन चाचा की जो फोटो है, ये मैं तब से हूँ जब मैं खुद एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज सर्च करता था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, पता नहीं किसने ली थी, पर जिसने भी ली थी भाई चाचा मतलब मस्त बढ़िया। मैं जब पहली बार देखा था कॉलेज की फ़ोटो तो मुझे यही दिखा था, तो मैंने भी अपने में ऐड कर लिया इसको आज की, चलो भाई चाचा की फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है। तो ये कमला नेहरू को मैंने चौथे नंबर पे रखा है, और कमला नेहरू जो है सुल्तानपुर में है, एक जाना माना कॉलेज है UPTU का, ये भी UPCET लीट के थ्रू ही लेता है एडमिशन।
तो आइए देखते हैं कि इसमें कहाँ तक एडमिशन हो सकता है, कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें सीट मैट्रिक्स क्या है, बीटेक के लिए कट ऑफ क्या जाएगा और फीस क्या जाएगा, प्लेसमेंट क्या है, पैकेज क्या है, नया डाटा क्या है, सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लगभग 10 कॉलेज जो लिया हूँ, बहुत डिटेल वीडियो बनने वाली, भले 1 घंटे का हो जाए, पर तुम देखना, उसके बाद से तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ तक किसको एडमिशन में, कहाँ तक किसका एडमिशन होने वाला है, और सारा कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो बोल देना यार, मैं कमेंट बॉक्स में बढ़ना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों NIRF डाटा ऑफ NIT सुल्तानपुर को हम देखते हैं और उसकी कट ऑफ वगैरह के बारे में। तो दोस्तों आइए हम NIT सुल्तानपुर के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको इसकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो इसकी जो फ़ीस लगने वाली है वो लगने वाली है, आप बीटेक वालों के लिए, जो लोग बीटेक प्रोग्राम में जा रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, तो वो है 73,850 रुपये। और अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो 88,850 रुपये, ठीक है। तो ये तो इसमें आपका क्वेश्चन मनी भी है और हॉस्टल फीस भी है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत सस्ता कॉलेज हो गया, क्योंकि देखो हॉस्टल फीस मात्र 10,000 का है इनका। तो और क्वेश्चन मनी 1,000 आपको यहाँ से वापस मिल जाएगा इंस्टीट्यूट छोड़ते टाइम, हॉस्टल छोड़ते टाइम, और इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी 5,000 ये आपको इंस्टीट्यूट छोड़ते टाइम मिल जाएगा। तो ये आपका 6,000 तो मिल ही जाएगा इसमें से। तो ये रहा, और अगले साल से तो कम ही हो जाने वाला है। तो ये बात आप देख सकते हैं कि कितनी कम फीस है। दिख रही है आपको। चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये दिख रहा है। ये फीस नॉन आईटी के लिए, ये फीस आईटी के लिए, ठीक है। तो बहुत कम फीस है मेरे हिसाब से, तो अफोर्डेबल कॉलेज है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस कॉलेज को कहूँगा कि ठीक है, फ़ीस वगैरह के हिसाब से कम है। और जो लोग फ़ी वेवियर से हैं उनको मात्र 33,850 रुपये ही देने हैं, और उससे ज़्यादा पैसे इनको नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये रहा। और देखो SC ST वालों के लिए अलग से फ़ीस करना रहता है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनकी फ़ीस बहुत कम है, 16,000 रुपये है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, फ़ी डिटेल वगैरह इन्होंने दे रखा है। तो बात की बात है, तो ये फ़ीस वगैरह भी कम है, मतलब 70-80 हज़ार के आसपास इसकी फ़ीस है। तो इसकी फ़ीस हमने क्या देखा कि 73,850 रुपये। तो चलो फ़ीस लिख लेते हैं, 73,850 रुपये प्लस इसमें मेस लगा देंगे अलग से, मेस ही तो अलग से लेंगे ना। अब प्लेसमेंट इसका कैसा है, तो आओ प्लेसमेंट का एक बार हम देखते हैं, एवरेज पैकेज देख लेते हैं, एवरेज पैकेज वगैरह। तो हम NIRF के डाटा से ही देखना ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि NIT सुल्तानपुर का सारा चीज़। तो ये है NIRF का डाटा। इसमें तुम देखो कि पहले लेटरल एंट्री के लिए सीट कितनी है। तो यार आओ देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि लेटरल एंट्री उस टाइम पे तो 16-17 में तो लेटरल एंट्री से कोई बच्चा गया नहीं था इस ईयर में, इसीलिए 0-0 दिखा रहा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें टोटल इंटेक 2017-18 में 2640 हुआ था, ठीक है। और 2600 मतलब 2640 के आसपास हुआ था। और अगर मैं इसमें ये बात करूं कि प्लेसमेंट वगैरह की बात करूं, sorry this is 3-year program, it's my mistake actually, 1 second। हाँ, अगर हम 4-year प्रोग्राम की बात करें, 4-year प्रोग्राम मीन्स बीटेक की बात करते हैं, बीटेक की, तो देखो इसमें अगर 4-year प्रोग्राम की बारे में बात करते हैं कि कैसा रहा और इन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया और कितने बच्चे गए थे, ठीक है। तो 4-year जो प्रोग्राम है, 4-year प्रोग्राम है, इसमें 2096 बच्चे मेल बच्चे गए थे और 302 फीमेल बच्ची थी, फीमेल स्टूडेंट्स की सीट रहती है। टोटल सीट जो है 2398 है उसमें। और अगर हम ये बात करें आउटसाइडर कंट्री का, तो इन्होंने दे रखा है, हमें लेटरल एंट्री का देखना है, तो लेट मी चेक। यहाँ पे तो लेट मी इसका कुछ ज़्यादा तो दे नहीं रखा है लेटरल एंट्री का इन्होंने NIRF की डाटा में, पर कोई बात नहीं। आओ हम पहले इसकी देख लेते हैं, इसका प्लेसमेंट कितना है ना। अब मैं दूसरे डाटा से दिखा दूंगा, ये नहीं दिए हैं तो क्या हुआ, ठीक है। 17-18 में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग, 19-20 वाले में देख लेते हैं, 521 स्टूडेंट 19-20 में क्या हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे, यहाँ से बीटेक कर लिए थे, जिसमें से मात्र 35 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। NIRF का डाटा है, फैक्ट डाटा है। बाकी बच्चे 465 जो थे वो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। देखो तो इसका प्लेसमेंट में बहुत बुरा हाल है, इसीलिए मैं MMUT को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। देखो 521 बच्चे में मात्र 35 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और 465 बच्चे क्या थे, हायर स्टडीज़ के लिए गए थे।
और इनका मीडियम पैकेज जो है ना 3 लाख है। तो इस चीज़ को हम अदर डाटा से वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तो इनकी जो प्लेसमेंट वगैरह है बहुत गंदी रही, क्योंकि मात्र 35 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए हैं। तो KNIT को मैं प्लेसमेंट के मामले में फिर तो नहीं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। और चेक कर, तो गाइस अगर इसके प्लेसमेंट को हम वेरीफाई करें तो एवरेज प्लेसमेंट तो 3 लाख है ना यार कह रहा है, ठीक है। अब अदर साइट के पे मैंने देखा, मतलब अलग अलग साइट्स पे तो 4.5 लाख का दिखा रहा था, और इसका जो अब तक हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 12 लाख का ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है। पर मैं NIRF को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 3 लाख ही है, पर बहुत सारे साइट्स पे इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो NIRF वाला ही हूँ, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, जो भी फैक्ट है वो तो हम इसको बाद में भी देख लेंगे, ठीक है, कि मसला क्या है, कितने लाख का प्लेसमेंट है। लेकिन हाईएस्ट 12 लाख का अब तक का दिखा रहा है। तो ये तो रहा एवरेज प्लेसमेंट और NIRF का डाटा। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है इसका, पर ठीक है, ऑन एन एवरेज है। अगर यहाँ मिलता है तो जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अब आओ मेन मुद्दा है कट ऑफ की। कट ऑफ, क्योंकि मेन मसला तो कट ऑफ ही है ना, पहले हमें मिले तब न जाए। तो आओ KNIT सुल्तानपुर का हम कट ऑफ देखते हैं। तो चलो फिर से वही बनाते हैं, आ जाओ सी, है ना। आइए भाई साहब फिर से बनाते हैं और देखते हैं किसके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, आ जाओ। तो ये हो गया जनरल, जनरल गर्ल्स, GL लगा देता हूँ, BC OBC, BC गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद SC और SC गर्ल, ठीक है। तो यार जनरल में आ जाओ, पहले सिविल का देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग। इन लोग का जो 24 से 28 पे बंद हो गया था। तो यार कुछ ज़्यादा ही मसला नहीं चल रहा है। ट्रिपल M कहाँ तक बंद हुआ था, ट्रिपल M का 28 तक इसका भी बंद हो गया था। तो लोग ट्रिपल M ज़्यादा लेना प्रीफर करेंगे, हैं। उसका C 20 तक बंद हो गया था, किसका IT का 20 में ही बंद हो गया था। ट्रिपल M का 28 पे बंद हो गया था, इसका भी 28 पे बंद हो गया, वाह बढ़िया यार। फिर जो गर्ल्स थी उनका 447 तक गया था, जनरल गर्ल्स का। BC का जो है 84 पे बंद हुआ था, और SC ST का जो है 105 पे बंद हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग, मतलब लेटरल में सिविल इंजीनियरिंग की मांग है। 95 तक गया था, 95 से 97 तक गया था, ठीक है। और ये BC भाई लोग, OBC वालों का 186 तक गया था। OBC गर्ल्स 503 तक गया था, ठीक है। और SC ST जो गर्ल्स हैं इनका 570 तक गया था। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का, तो 29 पे इनका जनरल वालों का बंद हो गया था, 69 पे इनका गर्ल्स का बंद हो गया था, 56 पे OBC वाले भाई साहब लोग का बंद हो गया था, और उसके बाद से 55 पे SC ST वालों का बंद हो गया था, और 1671 पे गर्ल्स का बंद हुआ था, ठीक है। अगर मैं ECE की बात करूं, ECE की, तो 100 से लेके 178 तक रैंक तक इनमें एडमिशन हुआ था, और OBC वाले भाई साहब लोग का 317 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और जो इनकी बात है 1336 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो जिनके जो SC ST वाले हैं इनका बढ़िया मौज चल रहा है। IT में देखा जाए तो IT तो बहुत सेल्फ फाइनेंस टाइप का है, महंगा है, तो ज़्यादा तो जाएगी। 265 तक इनकी कट ऑफ गई है। OBC में 386 तक कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं इनकी बात करूं, ME वालों की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखोगे कि जनरल वालों की जो कट ऑफ है 12 से 17 तक गई है, और जनरल गर्ल्स जो हैं 233 तक, मतलब गर्ल्स लेना भी पसंद नहीं कर रही हैं यहाँ। और जो BC वाले हैं 33 तक गया है इनका कट ऑफ, और जो BC गर्ल्स हैं 537 तक इनका कट ऑफ गया, वाह वाह दीदी लोग का बढ़िया ना। और जो SC ST वाले भैया लोग हैं उनका 725 रैंक तक कट ऑफ गया है। तो ये देख लो, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने अच्छे से कट ऑफ लिख दिया, आप एक बार देख लो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ़ोटो हटाता हूँ, अपनी फ़ोटो हटाता हूँ, आप इसको एनालाइज करो, देखो CSE का कहाँ तक है, CS EC IT ME, तो इन सब का मैंने कट ऑफ अच्छे से लिख दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके हिसाब से आप अपना वो कर सकते हो, आगे देख सकते हो। तो ये रहा किसका कट ऑफ, KNIT सुल्तानपुर का कट ऑफ।
तो 8 के NIT सुल्तानपुर का कट ऑफ है। और आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, नंबर 4 के जो सॉरी नंबर 5 के कॉलेज पे। वो है BIT झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आ जाओ BIT झांसी पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो BIT झांसी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसकी हम अभी सीट मैट्रिक्स, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और NIRF डाटा के बारे में खुल के बातें करेंगे। तो आओ चलो फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फीस ऑफ BIT झांसी। तो गाइज जो BIT की फ़ीस है, मैं फ़ीस के बारे में डिस्कशन, फ़ीस, कट ऑफ और प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो जो BIT की फ़ीस है मैं दिखाता हूँ आपको। ये BIT का ये देख लेना है फॉर्म में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। जिनको BIT वगैरह वो होता है तो ये सारा कुछ लेके जाना होगा, आप एक बार देख लेना। हाँ, मैं फ़ीस पे आता हूँ क्योंकि मेरा मेन मुद्दा फ़ीस है। तो यार देख रहा हूँ इनका फ़ीस 71,400, ठीक है। 71,400 टोटल फ़ीस है। और जो लोग डे स्कॉलर हैं उनका 61,800 फ़ीस है। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। हॉस्टल लेके जो फ़ीस है 71,400 है, उसमें से 20,000 वो आपका कट जाएगा जो आपने AKTU को दिया है, ठीक है। तो 71,400 फ़ीस है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, फ़ीस के मामले में ठीक है। बाकी मेस चार्ज एडवांस देना होगा। तो और लिख लेते हैं फ़ीस जो है इसका 71,400 रुपये प्लस मेस, ठीक है। एक नज़र डालते हैं प्लेसमेंट पर। हाँ, एक बार सीट मैट्रिक्स नहीं देखा तो यार देखो इनका जो डाटा मिला अब तक। चलो NIRF खोल लेते हैं। NIRF में पता चल जाएगा कितने लोग कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चों का क्या क्या हुआ, ठीक है। NIRF का डाटा हम लोग खोलते हैं। NIRF का डाटा जो है BIT ओवरऑल नहीं, इंजीनियरिंग का खोलते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से तुम्हें दिख रहा होगा NIRF का डाटा है, इन्हीं का डाटा है, ठीक है। इसमें देखो यार 4 ईयर प्रोग्राम में मैं बात करूं तो UG में 1200, टोटल मिला जुला के 1461 बच्चे हैं जो लोग BTech कर रहे हैं 4 ईयर प्रोग्राम में हैं। इसमें देखो यार अगर 11, 12, 13, 14 मतलब का में देखा जाए तो लेटरल एंट्री के थ्रू 11, 12 में तो बहुत कम बच्चे आए थे, 24 बच्चे आए थे। बाद में सीट बढ़ के 61 हो गई और लास्ट ईयर 60 बच्चे इंटेक लिए, सॉरी 13-14 में 60 बच्चे इंटेक लिए थे। तो लगभग 60 सीट है टोटल मिला जुला के हर ब्रांच का। इसमें BIT में लगभग 60 सीट है, 60 सीट के आसपास। और अगर मैं बात करूं कि कितना प्लेसमेंट था तो देखो 355 बच्चे ग्रेजुएट हुए और एक 15 का एक डाटा दिखा रहे हैं लोग NIRF को भी, मुझे लग रहा है यही दिए हैं या फिर शायद मैंने यही डाउनलोड कर लिया है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई सही है, बस यही अवेलेबल है। 355 बच्चे 15-16 में पास आउट हुए थे, जिसमें से 113 बच्चों को ही जॉब मिली थी और 5 बच्चे हायर स्टडीज़ में चले गए थे गेट वगैरह या फिर कैट वगैरह के लिए। और 3,34,000 का इनका एवरेज प्लेसमेंट है, 3.34 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। तो बहुत अच्छा भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा इसको नहीं मानता, पर ठीक है, गुड है। बहुत अच्छा नहीं, पर एवरेज है, ठीक है, एवरेज मान लो यार, ठीक है। अब मैं तुम्हें और प्लेसमेंट का थोड़ा सा इनका डाटा दिखाता हूँ, फिर कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। तो प्लेसमेंट का एक डाटा देख रहे हो इनका 2021 का लेटेस्ट है। इसमें कुछ बहुत सारी कंपनीज आई थी जैसे ऑप्टम, ठीक है। ये देखते चलो। और जिसमें से 7.5 लाख इसने अच्छा खासा दिया था। 4 बच्चों को 4.5 लाख का पैकेज मिला था। ये तीसरे नंबर पे जो कंपनी 8 लाख का पैकेज दी थी, मुझे लग रहा है यही हाईएस्ट भी है। तो इन्फोसिस वगैरह जो है 8 लाख का पैकेज दी थी। तो लास्ट ईयर हम कह सकते हैं कि मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है कितना 8 लाख का ही लगा यहाँ से, ठीक है। ये सब उन बच्चों के नाम है जो लोग सेलेक्ट हुए थे और इतने लाख का पैकेज लेके गए थे। तो 3.5 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज कह सकते हो। और मैक्सिमम प्लेसमेंट जो यहाँ पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगा है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लगा है, ठीक है। यही सब है, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। और MBA भी सही चल रहा है। तो ये सब ब्रांचेज हैं जहाँ पे अभी हम प्लेसमेंट देख रहे हैं कि इनका क्या प्लेसमेंट हुआ था। अगर इससे पिछले साल का प्लेसमेंट देखें तो 10 लाख का हाईएस्ट गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ 9.50 एडोबी दी थी। मतलब एडोबी एक अच्छी कंपनी है, टेक महिंद्रा वगैरह आ रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे। ऐसा हम कह सकते हैं कि एडोबी तो अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, जो सही दे रही है। विप्रो वगैरह है। 10 लाख का पैकेज बैजूस ने दिया था।
बैजूस 10 लाख का पैकेज। तो यार जिनको लगता है आरईसी बहुत बेकार है तो यार वो देख सकते हैं कि आरईसी जैसा ही हाल यहाँ पे भी है। और इस उस टाइम पे केमिकल वगैरह का भी 6 लाख का पैकेज मिल गया था। अभिनव भाई जो हैं केमिकल्स हैं 6 लाख का पैकेज उठा के लेके गए थे। सीएसआईटी का मोस्टली है, फिर ईसी वगैरह का भी ठीक है, टीसीएस निंजा वगैरह में जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। मतलब सीएससी वाले भी कोर सी एस ईसी की कोई कोर कंपनी तो मुझे दिख नहीं रही है, पर ठीक है। मतलब 4 लाख 5 लाख 3 लाख 6 लाख का प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं, सही है। ऑन एन एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, ठीक है। आरईसी जैसा ही हाल है, बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। तो यू कैन चूज़ लाइक दिस। तो ये रही बात हमारी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आप देखते रहिए ना, आप खुद देखिए और आप बोलिएगा तो मैं डाटा भी सेंड कर दूंगा। इस पूरे डाटा को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो ये रहा प्लेसमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, गुड है, बहुत अच्छा भी नहीं है, गुड। एनआईआरएफ डाटा हमने देख ही लिया, एनआईआरएफ डाटा आपने देखा। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब भाई कट ऑफ की बात करते हैं, तो हम फिर से वही बनाएंगे जो बनाते हैं। हाँ, आइए बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं सबके लिए और देखते हैं कि क्या है। वीडियो भले लंबी हो जाए पर मैं इसमें आरईसी एआईटीएच सारे गवर्नमेंट को इंक्लूड करूँगा। भले मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा भाई। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो इससे ज़्यादा मेहनत मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया है, ठीक है। ये है जनरल का, ये है जनरल गर्ल्स का, ये है बीसी का, ठीक है। ये है बीसी गर्ल्स का, ये है एससी गर्ल, ठीक है। एसटी गर्ल, एससी ले लो और यहाँ पे एससी गर्ल ले लेते हैं, एससी गर्ल, ठीक है। यहाँ पे देखना सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ ये भी जो बीआईटी है ये 37 पे बंद हुआ था, जनरल का 37 पे बंद हो गया था। जनरल गर्ल्स जो जनरल में दीदी लोग हैं 292 रैंक तक उनका एडमिशन हुआ था। ओबीसी भाई लोग का 108 रैंक तक हुआ था। ओबीसी और एससी एसटी में 2160 तक हुआ था। तो जो जिस भाई का भी ना 2500 2000 रैंक आ रहा है वो इधर उसका हो जाएगा। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो 136 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। ओबीसी में 225 रैंक तक एडमिशन हुआ था और एससी में जो है 2000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं ई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 10 से लेकर 19 रैंक तक एडमिशन हुआ था। जनरल गर्ल में 93 रैंक, ओबीसी को 92 रैंक पे भी मिल गया था और इनका एससी एसटी वालों का 73 रैंक तक एडमिशन हुआ था। ईसीई में जो है 288 रैंक तक एडमिशन हुआ था। जनरल गर्ल्स का 310 रैंक तक भी एडमिशन हुआ था। ओबीसी का 316 रैंक तक एडमिशन हुआ था। ओबीसी गर्ल में 600 रैंक तक एडमिशन हुआ था। एससी एसटी वालों को 397 रैंक तक एडमिशन मिला था। अगर मैं आईटी की बात करूं, जहाँ तक मुझे डाटा मिला है गाइज, मैं ये सारे डाटा काफ़ी मेहनत से निकाल के लेके आया हूँ। 299 रैंक तक एडमिशन हुआ था आईटी में। ओबीसी का 38 रैंक तक और एससी एसटी का 150 रैंक तक। एमयू में बात करें तो 16 से 21 रैंक तक एडमिशन हो गया था जनरल का, ठीक है। और सीएच में केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो 323 रैंक पे इनको मिला था जनरल को और 740 रैंक पे ओबीसी को मिला था और एससी को 871 रैंक तक मिला था। तो ये आप एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे मिल पाया मैं लेके आया कट ऑफ का डाटा। तो ये रहा आपका ए वाला कॉलेज बीआईटी और आप देख सकते हो सस्ता तो है पर प्लेसमेंट भी वही है, फीस कम है, लेकिन एक कट ऑफ देख लो, ठीक है। तो अभी 1000 के पार नहीं गया किसी का कट ऑफ, ठीक है। अब नंबर 6 पे अपना आता है एआईटीएच। तो यार एआईटीएच की फ़ीस वगैरह का तो मैं ऑलरेडी वीडियो एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। मैं बस आपको यहाँ पे कट ऑफ बता दे रहा हूँ, प्लेसमेंट के लिए आप देख लेना। और फीस तो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स वगैरह हम देख चुके हैं, ठीक है। हम फीस वगैरह देख चुके हैं, कट ऑफ देख लेते हैं क्योंकि कट ऑफ जो है एआईटीएच का देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत हाई रैंक तक मिलने वाला है, ठीक है। हाई रैंक तक मिलने वाला है एआईटीएच। कट ऑफ जो है आराम से 3000 रैंक तक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बायोटेक्नोलॉजी करके कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी करके कोर्स है,
4750 रैंक तक जनरल में मिला था। बीसी वालों भाई, जो बीसी भाई साहब हैं लोग, उनको 6366 रैंक तक मिला था। ठीक है, एससी का और आगे जोड़ लेना। ईसीई को जो है जनरल में 845 रैंक तक मिला था। सीएससी जो है 400 रैंक तक मिला था। और आईटी जो है 454 से लेकर रैंक तक मिला था। और बीसी वाले भाई साहब लोगों को 700 रैंक तक मिला था। तो ये आईटीईसी का इनका है, आईआईटीएच कानपुर का। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे आरईसी अम्बेडकर नगर, आरईसी बांदा, आईआरटी, आरईसी बिजनौर, कन्नौज, आरईसी आजमगढ़, ये सारे गवर्नमेंट में हैं। इन पे मैं अभी डिटेल वीडियो बनाना की कोशिश कर रहा था, पर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। आप बोलना पार्ट 2 लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए। आरईसी मैनपुरी, आरईसी सोनभद्र, आईआईसीटी भदोही, ये सारे गवर्नमेंट में हैं। कुछ गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें रुहेलखंड यूनिवर्सिटी आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा आता है, चौधरी चरण सिंह मेरठ आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध में आता है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी आता है। एक फिरोज गांधी प्राइवेट टाइप का है, लेकिन ठीक ही है, तो इसको भी मैंने मेंशन कर लिया। तो ये सारे थे जो लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन देंगे, और मैंने सबको रैंक वाइज ही रखा है, ऐसा नहीं कि कैसे भी रख दिया है। अब मैं कुछ जिनका हाई रैंक है उनके लिए बताना चाहूँगा कि उनको किस रैंक पे एडमिशन मिला। हाई रैंक वालों को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ध्यान से देखना। हाँ, तो गाइज़ जैसे कि मैं बताया, कुछ और भी कॉलेजेस, जैसे फिरोज़ गांधी की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 1500 से 1700 पे भी मिल जाता है बीटेक सेकेंड ईयर में। ठीक है, सॉरी, एरोनॉटिकल नॉट कंप्यूटर साइंस। चौधरी चरण सिंह में एग्रीकल्चर आराम से हाई रैंक तक जाता है। अम्बेडकर नगर में, यहाँ पे देखो, अम्बेडकर नगर में मैं सिर्फ एक का दिखा रहा हूँ, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूँगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। अम्बेडकर नगर पे बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इन लोगों को 4000 रैंक तक गई है, 4600 जनरल की, और गर्ल्स की तो 3495 तक गई है, और 6000 तक गई है ओबीसी की। तो जिनकी 6000 रैंक भी है ना लीट में, वो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। और भदोही में 1384 तक गई है, भदोही आईआईसीटी भदोही में 1384 जनरल की गई है। और भी बहुत हैं, जिसमें मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि 2682 बीसी की गई है, ठीक है, वो बीसी वालों की गई है। और एससी वालों का 3345 तक गया है। तो इसकी इसकी मांग है भदोही आईआईसीटी की कारपेट टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाता है। अगर मान लो तुम्हें सिविल चाहिए, तो सिविल में मैं तुम्हें लो के लिए कॉलेज दिखाता हूँ। जैसे अभी तुम्हें दिखाऊँगा मैं सिविल इंजीनियरिंग में जो सारी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हैं, मैं तुम्हें एक मिनट दिखाता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज इसमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दे दी है ना, तुम भी खुद से थोड़ा सा काम करना और उसके हिसाब से निकालना, और मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा देखो, ये है राजकीय बिजनौर, सिविल जो गया है 54 रैंक तक गया है राजकीय बिजनौर में। आजमगढ़ में 62 तक गया है। अम्बेडकर नगर में 40 तक गया है। ठीक है, और अभी राजकीय कन्नौज में 96 रैंक तक भी हुआ है एडमिशन सिविल में। तो मैनपुरी में 66 रैंक तक भी हुआ है। ठीक है, अब राम मनोहर लोहिया फैज़ाबाद, गवर्नमेंट ही है, इसमें 204 रैंक तक भी मिल जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ये भी यूनिवर्सिटी है, 537 रैंक तक भी मिल जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें 139 रैंक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को कंप्यूटर चाहिए, ये सारा लास्ट ईयर का है, अगर कंप्यूटर चाहिए तो आओ मैं कंप्यूटर पे दिखाता हूँ तुम्हें, कंप्यूटर का कट ऑफ दिखाता हूँ, ध्यान से देखो कंप्यूटर का कट ऑफ। यहाँ पे कंप्यूटर का कट ऑफ देखो तुम, कमला नेहरू कंप्यूटर 97 बंद हो गया था लास्ट राउंड में। ठीक है, और कमला नेहरू, मैं सारा जनरल का दिखा रहा हूँ, बाकी खुद से देखना। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर हैंडीकैप्ट वालों का 554 पे बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद से ये हैं कौन, मैं दिखा देता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़े टाइम ले रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, राजकीय कन्नौज, ठीक है, एक नित्रा, हाँ नित्रा भी गवर्नमेंट है, नित्रा भी गवर्नमेंट है, और 3046 रैंक तक नित्रा में कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। देखो यार गाइज, नित्रा में कंप्यूटर साइंस जो मिला हुआ है एडेड है, मतलब पूरा सेमी गवर्नमेंट क्या कह लो, 3046 रैंक तक मिला हुआ है जनरल को। ठीक है, और अगर मैं कन्नौज की बात करूँ तो 364 रैंक तक मिला हुआ है। सोनभद्र की बात किया जाए तो 486 तक। राम मनोहर लोहिया में 1146 तक मिला है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह में 1491 तक मिला है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में 1190 तक मिला है। तो ये जनरल की बात है। 1600 गर्ल्स को मिल जाता है, ठीक है। 7000 पे सॉरी 800 1689 पे तो ओबीसी वगैरह को मिल जाता है। तो गाइस ये सब देखो तुम, जो हाई रैंक पे कॉलेज दे रहे हैं ना, ये सारे दे रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी दे रहा है, भीमराव अम्बेडकर दे रहा है, राम मनोहर लोहिया, ये सब दे रहे हैं लोग हाई रैंक पे भी। तो हाँ, जिनकी 2000-3000 रैंक आ रही है ना, वो भी अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर लें। यहाँ पे दिया हुआ है कट ऑफ वगैरह सारा, तो यहाँ से आप देख लो। और अगर आपको लगता है कि किस पे भी डिटेल वीडियो बनना चाहिए, जो कॉलेज छूट गए, तो बताना, मैं बना दूंगा। आपका भाई आपके साथ है। और गाइज मैं लिटरली बताऊँ ना, तो अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए मैं किसी वीडियो के लिए अगर मैं सबसे ज़्यादा मेहनत किया ना, तो वो यही है भाई। और यही वीडियो है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मेहनत किया, और बहुत लंबा वीडियो भी बना है। तो गाइज़ यार, अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम नोट कर लेना, बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें हेल्प हो कॉलेज चूज करने में। बाकी किसी को पर्सनल कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और लिंक में सारे कॉलेजेस का ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में सारे कॉलेजों का कट ऑफ फीस प्लेसमेंट है, तो वहाँ से देख लो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।